आज फिर से न्यू वीडियो में एग्जाम्पल 6 देखेंगे। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर में एग्जाम्पल 6 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक भुट्टा कुछ शंकु जैसा आकार का है जिसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा इसको देखेंगे। जो ये शंकु जैसा है, जैसे कि ये हो गया, इसी को शंकु या कोन बोल सकते हैं। और इसका जो है कि त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है। त्रिज्या मतलब कि त्रिज्या हमेशा बोले थे कि नीचे का हिस्सा कोई बताएगा। जैसे सर्कल हो गया, सर्कल का जो डायमीटर दिखाई दे रहा है ब्लैक में, इसका आधा ही त्रिज्या होगा। तो त्रिज्या यहाँ पर हो गया और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई मतलब कि इस तरह से हम कोण मान लिए, कोण का ये ऊंचाई दिया हुआ है। कोण का यहाँ पर ऊंचाई हो गया 20 सेंटीमीटर। यदि भुट्टे के प्रत्येक 1 सेमी स्क्वायर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हैं। अब इसको समझना थोड़ा सा। मान के चलो कि ये भुट्टा हो गया, कोण जैसा लेना है, यहाँ पर दिया हुआ है शंकु जैसा, तो मतलब कोण कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे सेमी स्क्वायर में, क्योंकि इसमें मात्रक ही सेमी दिया हुआ है। ये जो लिखा हुआ है सेमी, इसको मात्रक बोलेंगे। मात्रक ही इसमें सेमी में दिया है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेमी स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो हमारा 1 सेमी स्क्वायर में 4 दाने हैं, तो इसमें देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है। जितना क्षेत्रफल आएगा उसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलो ज़रा देखो, अच्छा हम करेंगे कैसे। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो ऊंचाई दिया है, ऊंचाई लिख लिए। यहाँ पर भुट्टा का ऊंचाई को h से शो करेंगे। दिया है 20 सेंटीमीटर और फिर क्या है, ये त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना, अभी हम बोले क्या है कि ये कोण जैसा है, तो इसका ये क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फार्मूला यूज करेंगे। कोण का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण नहीं लगाएंगे, क्योंकि नीचे से हम खाली छोड़ेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पाई आर एल का यूज किया गया था। तो हमारे पास तो एल तो है नहीं, एल हमें निकालना पड़ेगा। तो एल इक्वल रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। एच कितना है, एच हमारा 20 है, 20 स्क्वायर हो गया, प्लस हमारा आर दिया है 2.1 स्क्वायर। 20 का स्क्वायर तो पता ही है 400 होता है, नहीं पता रहेगा तो 20 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 20 को 2 बार इस तरह से लिखना है, 20 को 2 बार लिखना है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो इतना ही नंबर आएगा, प्लस 2.1 का स्क्वायर, 2.1 इंटू 2.1 का मल्टीप्लाई करोगे 4.41 कुछ ऐसे आएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। फिर इन दोनों को प्लस करना है। कुछ लोग सही से प्लस कर ही नहीं पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर नंबर जो लिखा है 400 मतलब 400 जो लिखा हुआ है, इसमें इसको हम प्लस करेंगे कैसे, इसमें तो पॉइंट है, इसमें तो पॉइंट है नहीं, तो इसके लास्ट में हम पॉइंट मान लेंगे। और इस नंबर को जब उतारेंगे तो इसका पॉइंट सामने सामने रहेगा, ठीक है। इसमें पॉइंट नहीं है तो इसके लास्ट में हम पॉइंट मान लिए। और फिर इस नंबर को जब उतारेंगे तो इसमें जो पॉइंट है उस पॉइंट को उतार लिए, पॉइंट की इधर 4 है तो 4 हो गया, पॉइंट के इधर 41 है तो 41 हो गया, 14.404 कुछ ऐसे उतार लिए।
404.41 ये हो गया। अब इसको रूट से निकालेंगे तो 20.11 आएगा। इसको भाग विधि से निकाल सकते हो, भाग विधि से निकल पाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं हो पाएगा। उस तरह से करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबसे बढ़िया भाग विधि का यूज करना। ये तो L हमारा निकल गया, L इक्वल 20.11 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, हम क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले थे, तो कौन सा क्षेत्रफल? तो जैसे कि हमारे पास एक कोण हो गया, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले थे, संपूर्ण नहीं, हमें नीचे का छोड़ के करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भुट्टा का क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई का हो गया 22/7 इंटू आर का हो गया, आर कितना है, आर का हो गया 2.1 इंटू एल हमारा दिया है 20.11 हो गया। ठीक है, अच्छा 7 के टेबल से हम इसको काटेंगे तो 0.3 कुछ ऐसे आएगा। ध्यान देना, 7 के टेबल से हम इसको काट सकते हैं। अगर काटने में दिक्कत होगा तो इसको ऐसे मानना, ऊपर वाले हिस्से में 2.1 हो गया, 2.1 हो गया, नीचे हम 7 कुछ ऐसे मानेंगे। अब ध्यान क्या देंगे, पॉइंट के इधर हमारा 1 नंबर है और इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है। पॉइंट के इधर 1 नंबर होने की वजह से हम 1 0 वाले का मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ऐसे करके। इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 21 हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कुछ ऐसे करना, 7 को अलग 10 को अलग ऐसे लिख सकते हो। 7 के टेबल से इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 बार में नीचे हमारा 10 कुछ ऐसे आएगा। तो यहाँ पर 3 हो गया और नीचे 10 हो गया। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 1 0 होने की वजह से ऊपर का जो नंबर है उसे लिखेंगे, 1 0 होने की वजह से 1 नंबर डका के हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। इसको ध्यान देना, और इस तरह से क्वेश्चन तुम्हें क्लास 6, 7, 8 में मिल जाएगा। अगर यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया तो 6, 7, 8 का बुक लेकर के उसमें से सवाल लगाना। जीरो 0.3 हो गया, 0.3 का मल्टीप्लाई हम 22 में करेंगे। 22 में 0.3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इसमें किए 6 हो गया, 3 का 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़े 6 हो गया, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़े 6 हो गया। कुछ इस प्रकार से। 0 का पहाड़ा पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे पॉइंट लगा है, पॉइंट के इधर 1 नंबर है तो हम 1 नंबर डगा के यहाँ पर पॉइंट लगा लिए। तो यहाँ पर ये हुआ कि 22 का टेबल हम 0.3 में किए तो 6.6 हो गया इंटू 20.11 हो गया। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6.6, 1 मिनट हम ये वाला ऊपर लिख दिए, 20.1166 हो गया, 6.6 ऐसे। अब 6 का इसमें किया 6 हुआ, 6 का इसमें किया 6 हुआ, 6 का इसमें किया 0, इसका इसमें 12 हुआ, फिर इसका किया इसमें 6, 6, 0, 2, 1 कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 7 हो जाएगा, इसका एक कैरी इस पर आ जाएगा 2, 3, 1 कुछ ऐसे। पॉइंट के इधर 1 नंबर है, पॉइंट के इधर 2 नंबर है, पॉइंट के इधर 2 नंबर, इधर 1 नंबर, तो पूरा मिला के 3 नंबर हुआ। 1, 2, 3 नंबर पर हम पॉइंट लगा लिए। क्या हुआ, 132 पॉइंट हमारा 726 कुछ ऐसे आ गया। ध्यान देना, फिर से क्षेत्रफल यहाँ पर निकाले हैं। अभी बोले थे कि क्षेत्रफल जब भी निकाला जाएगा उसके साथ जो मात्रक रहेगा, जैसे यहाँ पर मात्रक है हमारा सेमी, तो यहाँ पर मात्रक हम सेमी ही लगाएंगे, लेकिन क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो स्क्वायर में लिखेंगे। ये हो गया
क्षेत्रफल हमारे पास इतना हो गया। तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि 1 सेमी स्क्वायर में 4 दाने, 1 सेमी स्क्वायर में 4 दाने, तो इतना सेमी स्क्वायर में कितना दाना होगा, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहेंगे क्या, भुट्टे में कुल दानों की संख्या, कुल दानों की संख्या 4 इंटू 132.726 कुछ ऐसे लिख लेंगे। 4 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे 24 होगा, कैरी हमारा 2 हो गया। अब इसका इसमें करेंगे, 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 8 हुआ, 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 हुआ, यहाँ पर 10 हो गया। अब 1 कैरी हो गया। 4 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे 28 हुआ, 28 में 1 प्लस करेंगे 29 हो गया। अब 2 कैरी हो गया। अब इसका इसमें करेंगे, 8 हुआ और 2 कैरी 10 हो गया, 1 कैरी हो गया। अब इसका इसमें किए तो 12 हो गया, 12 में 1 प्लस करेंगे 13 हो गया। अब इसका इसमें किए 4, 1 कैरी 5। एक कन्फर्म इतना नहीं समझ में आएगा तो ये लिख करके इसके नीचे 4 लिख करके मल्टीप्लाई करके देखना, 132.726 और 4 इस तरह से लिख करके गुणा करके देखना कि इतना आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर पॉइंट के इधर 3 नंबर है तो 1 2 3, 3 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा लेंगे। एक कन्फर्म है। इसके साथ फिर थोड़ा सा और ध्यान देना यहाँ पर कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है इसके साथ पॉइंट में कुछ न कुछ नंबर लिखा हुआ है, तो हमेशा ध्यान देना किसी चीज़ को हम गिनेंगे, जैसे मक्का हमारे पास है, अगर उसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके गिनेंगे, उसमें कभी भी पॉइंट में नहीं गिना जाता है। इसलिए इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 होने की वजह से इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 1 नंबर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 3 1। अब यहाँ पर 1 कर देंगे, ये सब हटाएंगे, यहाँ पर 1 हो गया, इतना हमारा लगभग हो गया, इतना दाना आएगा लगभग। बस अगला उदाहरण अगले वीडियो में